स्टूडेंट, जैसा कि पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, already I have told you that you have already studied in class 10 and in previous classes, but again we are going to read this topic. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे, है ना। कैसे इन्वॉल्व होंगे कि मेल और फीमेल गैमेट के लिए उनके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स का होना ज़रूरी है ना। रिप्रोडक्टिव आर्गन्स का होना ज़रूरी है। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, है ना। जैसे प्लांट्स के लिए अलग है, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है, मेल के लिए रिप्रोडक्टिव आर्गन स्टैमेन और फीमेल के लिए पिस्टिल। अब देखिए होता क्या है कि इनके जो गैमेट्स जो रिलीज़ होंगे, जैसे मेल के फ्लावर से जो रिलीज़ होगा गैमेट, वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन एंथर से निकलेगा। और फीमेल के लिए जो पिस्टिल में, यानी कि ओवरी के अंदर जो पिस्टिल का हिस्सा है, उसमें क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। उसी तरीके से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की बात करें, हाँ एनिमल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो इनमें जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग्स का अगर हम लें तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है, मेल गैमेट स्पर्म है। स्पर्म जो कहाँ बनता है, उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, है ना, यानी टेस्टिस, कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, है ना, जो आपने डायग्राम देखा होगा, है ना। डायग्राम आपने देखा होगा मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ओवरी के लिए, ओवरी में क्या रिलीज़ होते हैं, ओवम, प्लूरल फॉर्म में ओवा, बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, इसलिए हम उसको ओवा बोलेंगे। अब एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ स्टेजेस होती हैं लाइफ की, जिनसे होकर वो ऑर्गेनिज्म गुजरते हैं, ठीक है ना। जैसे में आपका है, जैसे जुवेनाइल फेज है ना। जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज, और एनिमल के केसेस में, है ना, वो क्या हो गया, जुवेनाइल फेज, जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो ऑर्गेनिज्म अभी सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, वो डेवलप करता है, ठीक है ना। इसके बाद प्लांट में भी वही चीज़ होती है। जुवेनाइल फेज के बाद जो स्ट्रक्चर आता है, जो फेज आती है, वो आती है, कौन सी फेज आती है जुवेनाइल फेज के बाद, जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज। तो जुवेनाइल फेज के बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनमें रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो डेवलप हो गई रहती है, और दे आर कैपेबल टू
फॉर्म और प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोजेनी ऑफ देयर यंग वंस, है ना। अपने अपने यंग वंस प्रोड्यूस करने की क्षमता उनके अंदर होती है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, अलग अलग, है ना। प्लांट्स में प्लांट्स के तरीके से, एनिमल में एनिमल के तरीके से सारी चीज़ें होंगी, है ना। अब रिप्रोडक्टिव फेज़ में, है ना, होता क्या है कि जैसे फीमेल बॉडी है अगर, है ना, फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी में कुछ अलग प्रोसेसेस भी होती हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में देखें, मंकीज़ हो गया, एप्स हो गया, जो प्राइमेट्स, जैसे दो तरह के होते हैं एनिमल्स में, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, है ना, जैसे मंकीज़ हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, जो क्या होता है जिसमें कि यह साइकिल जो होती है वो ऑलमोस्ट 28 डेज़ पे होती है, यानी कि एक मंथली साइकिल होती है ये, है ना, ये कह सकते हैं आप, जिसमें कि ओवा रिलीज़ होते हैं और फिर जो यूटेरस की वॉल जो थिकनिंग होती है वो टूट करके ब्लड के साथ वो रिलीज़ हो जाते हैं हर 28 डेज़ के लगभग अप्रॉक्सीमेटली, एक जो एवरेज फिगर है, एवरेज टाइम पीरियड है। इसके चलते जो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो प्राइमेट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। मतलब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब तक वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें ये चीज़ होती है। ओस्ट्रल साइकिल, ओस्ट्रल साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में होती है ना, जिसमें कि जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग टाइप जो होती है वो क्या होती है, सीजनल होती है। यानी कि एक सीज़न में अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से, उनके सीज़न के हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। जब उनका सीज़न होता है तब वो ब्रीडिंग करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जितने भी ओस्ट्रल साइकिल वाले एनिमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। यानी कि दे कैन नॉट ब्रीड देयर यंग वंस एनी डे ऑफ द ईयर और ऑफ देयर लाइफ स्पैन, है ना। कभी भी चाहें कि वो ब्रीडिंग कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। एक सीज़न में ही, एक पर्टिकुलर एनिमल का एक सीज़न में ही ब्रीडिंग होगी, ठीक है ना। जैसे आपके जितने भी ये क्या बोलते हैं ओस्ट्रल साइकिल्स के हैं, है ना, ओस्ट्रल साइकिल्स, जैसे आपका काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, है ना, ये सब क्या हैं, ओस्ट्रल साइकिल के ही एग्जाम्पल आएंगे। ये सब नॉन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर यानी कि सीजनल ब्रीडर में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो आगे की जो फेज़ है लाइफ की वो क्या है, सेंसेंस फेज़ आर एज यू कैन से, यानी कि जिसमें हम ओल्ड एज के एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स को हम देखते हैं। जैसे कि अगर हमारी एज यानी कि जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसके आगे की एज सेंसनल एज होती है, और सेंसेंस एज जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि सेंसेंस फेज में द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गोइंग टू देयर एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि धीरे धीरे वह मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि अब वो नेचुरल डेथ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अब वो ओल्ड यानी कि बूढ़े यानी कि बुज़ुर्ग होते चले जा रहे हैं, वो धीरे धीरे। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज़ गोइंग टू बी मैच्योर, सॉरी यू कैन से दैट कि ओल्ड, देन द सेल्स आल्सो आर नॉट गोइंग टू बी वर्क प्रॉपरली, है ना। सो धीरे धीरे सेल्स
जो है वो क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो उसको सारी दिक्कतें होने से वो धीरे धीरे फिर वो डेथ की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इस केसेस में पर सर्टेन हार्मोन्स जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए वो उनको नहीं मिल पाते हैं, है ना। और जो हार्मोन्स के बीच में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जो रेगुलेट करने की क्षमता होती है वो नहीं हो पाती है ना। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इसके केसेस में, है ना। और इसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो डेथ कर जाते हैं। इवेंट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। एक सर्टेन मैच्योरिटी एज आने के बाद जितने भी सेक्सुअली मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सर्टेन प्रोसेस एग्जिबिट करते हैं, है ना। उनमें क्या होता है कि द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न का, यानी कि जाइगोट बनने का, है ना। जाइगोट बनना और एम्ब्रियोजेनेसिस होना यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसको आसानी से समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़, तीसरा जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले हम जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन, है ना। इसमें इसको 2 मेन फेज में बांटा गया है प्री फर्टिलाइजेशन को, गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि जहाँ पे गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे ओवम का बनना ओवरी में, है ना, जू स्पोर का बनना जैसे क्लाइमाइडोमोनास में जो होता है ना। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स में मेल में किस चीज़ का बनना, स्पर्म का बनना। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, यानी कि गैमेट का बनना, ठीक है। अब देखिए जैसे क्लाइडोफोरा जो है एल्गी, एक एल्गा है जिसमें आइसोगैमेट्स होते हैं, दोनों जो सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं वो एक ही जैसे दिखाई देते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स में देख रहे हैं ओवम अलग है दिखाई दे रहा है और जो स्पर्म है वो अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ जो ए डायग्राम है यानी कि आइसोगैमेट्स जिसमें क्लाइडोफोरा एक एल्गी के दिखाया गया है, देख रहे हैं आप दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए वो आइसोगैमेट्स हैं। और जहाँ 2 तरीके के गैमेट्स दिखाई देते हों अलग अलग वो हेटेरोगैमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स बाय फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, आप जानते हैं, जिसमें जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपने देखा कि गैमेट का ट्रांसफ़र और गैमेटोजेनेसिस, ये आपका फर्स्ट फेज़ था जिसमें कि आपने देखा कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म जो है गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए प्लांट्स के केसेस में भी वही चीज़ें हैं कि सेम प्लांट अगर है दोनों सेक्स ऑर्गन तो बाइसेक्सुअल और डिफरेंट प्लांट है तो यूनिसेक्सुअल। बहुत सारे फंगी और प्लांट्स में एक टर्म होता है जो होता है होमोथेरिक एंड मोनोइसियस, जो ये दर्शाता है कि प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में है, और हेटेरोथैलिक और डायोसियस जो होता है वो ये दर्शाता है कि जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गन में यूनिसेक्सुअल कंडीशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, या तो स्टेमिनेट होंगे, है ना, यानी कि स्टेमन बियर करेंगे, और या तो पिस्टिलेट होंगे यानी कि पिस्टिल बियर करेंगे। यूनिसेक्सुअल में कोई एक ही ऑर्गन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है।
बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल दोनों आप समझ रहे हैं। यही कंडीशन अगर एनिमल्स के केसेस में होती है, जैसे कि आपका एनालिडा यानी कि आपका एनालिडा फाइलम से अर्थवर्म को अगर हम देखें तो उसकी बॉडी में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। लीवर फ्लूक यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थेस का जो एनिमल है ना, उसके केसेस में देखें तो भी उसके में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स मेल फीमेल एक ही सिंगल बॉडी में होते हैं, जिसके लिए इनको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है। मेल फीमेल गैमेट का बारे में आपने देखा, टाइप्स जो होते हैं इनके बॉडी में जो सेल्स के, वो हैप्लाइड और डिप्लाइड, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर है तो वो हैप्लाइड है, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो डिप्लाइड होगा। ठीक है ना। डिप्लाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम मायोसाइट्स बोलते हैं, यानी कि गैमेट मदर सेल, है ना। ये मायोसिस करती हैं। ये जब मायोसिस में जाती हैं तो मायोसिस के अंत में, है ना, केवल एक सेट क्रोमोसोम, है ना, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इनकॉर्पोरेटेड, है ना, इनटू ईच गैमेट। केवल एक ही सेट क्रोमोसोम का एक गैमेट में रहता है। जो टेबल आप देख रहे हैं 1.1, इसको आपको फिल करना होगा, है ना, फिल करना होगा। डिप्लाइड और हैप्लाइड क्रोमोसोम्स कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, वो चीज़ देखना होगा। सम ऑफ द ऑलरेडी गिवन, सम यू हैव टू बी फिल। तो इस तरीके से जो है आपका जो गैमेटोजेनेसिस जो आपका देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना हर्माफ्रोडाइट का, है ना, अर्थवर्म में टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही बॉडी में डिफाइन करके आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप जो है कॉकरोच का देख रहे हैं तो मेल और फीमेल बॉडी दोनों अलग अलग दिखाई दे रही है, यानी कि टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी डायग्राम में। ए डायग्राम जो है अर्थवर्म का है जो हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है ना। सी डायग्राम मोनोइसियस प्लांट का है ना, मोनोइसियस प्लांट का है सी डायग्राम, जिसमें मेल और फीमेल एक ही में दिखाई दे रहे हैं आपको। मेल का oogoneum और फीमेल का फीमेल का oogoneum और मेल का एंथ्रेडियम दोनों एक ही प्लांट में दिखाई दे रहा है, जो कि क्यारा है। ठीक है ना, क्यारा। और डायसियस प्लांट आपको दिखाई दे रहा है मार्केंसिया का, जो डी है। फीमेल थैलस अलग दिखाई दे रहा है जिसमें आर्चिगोनियोफोर है, और जो मेल थैलस है जिसमें एंथ्रेडियोफोर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं इसके केसेस में। प्लांट्स में भी आप देख रहे हैं कि स्टेमन और कार्पेल एक ही में दिखाई दे रहा है ना। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसका कि इसका है ये स्वीट पोटैटो का ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें बाइसेक्सुअल है, यानी कि स्टेमन और कार्पेल दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब जो टॉपिक आता है आपका वो है गैमेट का ट्रांसफ़र होना। गैमेट का ट्रांसफ़र होना, गैमेट ट्रांसफ़र क्या है? जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ द गैमेट फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, है ना। मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में गैमेट का ट्रांसफ़र होना ही गैमेट का ट्रांसफ़र कहलाता है, जो कि गैमेट के मिलने से बनता है, जिसको हम प्लांट्स के केसेस में क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर से एक ही फ्लावर में आ रहा है, एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के पिस्टिल पे यानी कि स्टाइल में स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो वो क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या है कि किसी भी फ्लावर का जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो निकला वो किसी दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर या किसी और प्लांट के किसी और फ्लावर पे अगर वो जा कर के गिरता है स्टिग्मा पे, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देखा। अब जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, इस केस में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
जहाँ पे इसको हम प्रोसेस को सिंगैमी भी बोलते हैं। जाइगोट का बनना फर्टिलाइजेशन कहलाता है और सिंगैमी भी कहलाता है। What would happen if syngamy does not occur? However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gamete undergo development for the new organism without fertilization. अब जैसे कुछ केसेस में क्या होता है, जैसा कि ऊपर हमने दिखाया कि इसमें मेल गैमेट का है ना इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, फीमेल गैमेट ही डेवलप होकर के नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। किसी फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। जिस प्रोसेस को, ऐसी प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, है ना, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंगैमी होता कहाँ है? तो जितने भी मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गीज, फिश, है ना, या एम्फीबियंस, है ना, यहाँ पे सिंगैमी होता है जो एक्सटर्नल मीडियम होता है वाटर के अंदर, है ना, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी के ही अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कोई भी इंडिविजुअल बॉडी यानी कि फीमेल बॉडी जो है उस ऑफ स्प्रिंग को कैरी नहीं करती है, कंसीव नहीं करती है ना, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसके लिए वो जो गैमेट्स होते हैं वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में जो है कंपोज्ड होते हैं और वो अपने आप को उसी जेली से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पे एक मदर, है ना, एक जो फीमेल बॉडी है वो यूटेरस में उसको रखे अपने, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट यूटेरस में रख दिया जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ से? ओविडक्ट से, और धीरे धीरे यूटेरस में ही उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अब ये जो प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ जाइगोट बना, अब जाइगोट बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन ही जाइगोट का इनिशियल स्टेज है कि जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट मिले पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि जाइगोट बन गया। ठीक है ना। तो अब जाइगोट बनने के बाद आप देख रहे हैं कि क्या होता है। जाइगोट बनने के बाद आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल डिफरेंशिएशन होता जाता है और सेल डिफरेंशिएट होकर के वो नया क्या बनाता है? एम्ब्रियो, है ना। जो सिंगल सेल जाइगोट है वो डिफरेंशिएट होकर के वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, और एम्ब्रियो जो बनता है वो क्या करता है? डेवलप होता है ना। अब जैसे मान लो कि एनिमल्स जो कैटेगराइज हैं दो पार्ट में, ओविपेरस और विविपेरस, दे बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, है ना। फर्टिलाइज्ड एग को जब वो ले करते हैं, व्हेन दे ले द फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये कौन होते हैं? ये ओविपेरस होते हैं, जो ओविपेरस होते हैं यानी कि अंडे देने वाले एग प्रोड्यूसर। ठीक है, ये खास करके क्या होते हैं? रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं? एग को फर्टिलाइज, एग को कवर कर लेते हैं। एक कैल्केरियस सेल्स के द्वारा इनका जो एग होता है वो कवर होता है ना, विच लेड, है ना, इन अ सेफ प्लेस इन एनवायरनमेंट। चाहे वो जो भी एनवायरनमेंट चूज़ करें वो अपने हिसाब से अपने एग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और एक सर्टेन इंक्यूबेशन पीरियड द्वारा वो उसको एक सर्टेन इंक्यूबेशन पीरियड में उसको इंक्यूबेट करते हैं, और उनसे हैच आउट होकर के एग से बेबी समय पर आने के बाद निकल जाता है। दूसरी तरफ विविपेरस यानी कि जो बच्चे देने वाले हैं वो क्या करते हैं? मैमल्स, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और वो यंग वन फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता जाता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे फीटस बनता है, और फीटस वो अनबॉर्न बेबी जिसको हम बोलते हैं, एक सर्टेन समय आने के बाद वो आउटसाइड द बॉडी
वो आता है बाहर, यानी कि द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो कि उसके ही जैसे होंगे, ठीक है ना। यही चीज़ आपके प्लांट्स में भी होती है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसका फिर डेवलप होकर के ओवरी कम्प्लीटली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और सीड बन जाता है ना, ओव्यूल्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो टोटल आपको जो प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं वो आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि आपका जो है जो रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आपका कंप्लीट होता है। तो दिस मच द टॉपिक विच आई हैव गिविंग टू यू इन अ समरी फॉर्म फॉर द एक्सप्लेनेशन। टोटल एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया आपका, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, ठीक है। सो आई होप सो दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड, है ना। अगर अभी भी कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।